नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर समेटिव असेसमेंट या यूं कहें ऐसे ग्रेडिंग जो विद्यार्थियों ने प्राप्त की है उसको ऑनलाइन करने के लिए मॉड्यूल एक्टिव किया जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा, जिसको यदि आपने फॉलो किया तो आप आसानी से अपने विद्यार्थियों ने जो भी ऐसे में ग्रेडिंग प्राप्त की है उसे ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप अन्य प्लेटफॉर्म पर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से समेटिव असेसमेंट या एसे की ग्रेडिंग ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। समेटिव असेसमेंट की ग्रेडिंग शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी परिणाम नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक टैब दिखाई देगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर एक नया टैब देखने को मिलेगा समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का नवीन पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पर सेशन 2023-24 ही रखना है। जिस भी क्लास के आप समेटिव असेसमेंट की ग्रेडिंग करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो स्टूडेंट, तो आपको शो स्टूडेंट पर क्लिक कर लेना है। अब जो भी कक्षा और सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके विद्यार्थी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ आपको विद्यार्थी के एसआर नंबर डिस्प्ले किए जाएंगे, विद्यार्थी का नेम और उनके अभिभावक का नेम भी आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। ऐसे वन में आपने ग्रेडिंग विद्यार्थियों की नहीं की है, इसलिए आपको यहाँ क्या है सब दूर क्रॉस का निशान दिखाई देगा। ऐसे टू में भी आपने शाला दर्पण पर ग्रेडिंग नहीं की है, इसलिए आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई देगा। और ऐसे थ्री में भी यदि आपने ग्रेडिंग नहीं की होगी तो आपको इस तरह का क्रॉस का निशान यहाँ देखने को मिलेगा। अब आप जिस भी विद्यार्थी की ग्रेडिंग शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके नेम के सम्मुख जो आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस वाले निशान पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले ऐसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मिलेगा ऐसे एक, ऐसे दो और ऐसे तीन। तो आप जिस भी ऐसे की एंट्री करना चाहते हैं उस ऐसे को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने ऐसे एक अभी यहाँ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट की ग्रेडिंग आप करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का नवीन पेज ओपन होकर आएगा। आप कौन से सब्जेक्ट की एंट्री कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, मतलब उसका नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद कौन से योगात्मक आकलन की आप एंट्री कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। विद्यार्थी का कक्षा स्तर क्या है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे वन में जिस विद्यार्थी को आपने चयन किया है उसने क्या ग्रेडिंग प्राप्त की है, आपको आपकी जो पंजिका है, जो पंजिका आपने ऐसे की संधारित कर रखी है उस पंजिका को देखना है। और ऐसे एक में विद्यार्थी की ग्रेडिंग क्या आई थी वो आपको यहाँ क्लिक करके वो ग्रेड यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ मैसेज शो होगा, सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब आपकी जो ग्रेडिंग है हिंदी की वो अपडेट की जा चुकी है। इसी तरह आपको क्या करना है, अन्य सब्जेक्ट की ग्रेडिंग भी आपको वन बाय वन करनी है। तो मैं एक सब्जेक्ट की ओर आपको करके बता देता हूं। इस तरह आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ करनी होगी। तो मैं एक सब्जेक्ट की ओर आपको करके बता रहा हूं। मैंने यहाँ गणित सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गो का ऑप्शन मुझे यहाँ मिल रहा है, आपको भी गो का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ आपको सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा, आप कौन से योगात्मक आकलन की ग्रेडिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ बताया जाएगा। विद्यार्थी का कक्षा स्तर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की वो ग्रेड आपको यहाँ एंटर कर लेनी है।
फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर से आपको यहाँ मैसेज शो हो जाएगा, सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उनकी 1 बाय 1 आपको ग्रेडिंग कर देनी है। जैसे ही आप सभी सब्जेक्ट की ग्रेडिंग ऑनलाइन करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ आपको राइट का निशान देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे 1 की इस विद्यार्थी की आपने सभी सब्जेक्ट की ग्रेडिंग ऑनलाइन कर दी है। अब आपको दूसरे ऐसे की ग्रेडिंग ऑनलाइन करनी है, तो वही प्रक्रिया अपनानी है जो प्रक्रिया मैंने बताई है आपको, कि यहाँ आपको जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस वाले निशान पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्रॉस के निशान पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। अब आपको यहाँ योगात्मक आकलन सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसे 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको गो का ऑप्शन मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। फिर आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, जिस भी सब्जेक्ट की आप ग्रेडिंग कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। कौन से योगात्मक आकलन की ग्रेडिंग आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा। विद्यार्थी का कक्षा स्तर क्या है वो आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। विद्यार्थी ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की है वो ग्रेडिंग आपको यहाँ ऑनलाइन कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का मैसेज फिर से डिस्प्ले कर दिया जाएगा कि आपने जो ग्रेडिंग ऑनलाइन की है वो आपकी सक्सेसफुली शाला दर्पण पर अपलोड हो चुकी है। इसी तरह आपको यहाँ क्लिक करके सभी सब्जेक्ट की 1 बाय 1 आपको ग्रेडिंग कर देनी है। आप जब ऐसे 1 की ग्रेडिंग ऑनलाइन कर देंगे, तो आपको यहाँ राइट का निशान देखने को मिलेगा। ऐसे 2 की ग्रेडिंग भी आप ऑनलाइन कर देंगे, तो यहाँ राइट का निशान आपको देखने को मिल जाएगा। और ऐसे 3 की ग्रेडिंग भी आप ऑनलाइन कर देंगे, तो आपको यहाँ राइट का निशान देखने को मिलेगा। यहाँ एक्शन के नीचे आपको लॉक का बटन, जब आप तीनों एसएस की एंट्री कर देंगे तो यहाँ आपको लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लॉक के बटन को भी प्रेस करना है। और जो इंस्ट्रक्शन आपसे शाला दर्पण आगे मांगती है वो आपको फॉलो करते हुए रिजल्ट को लॉक कर देना है। इस तरह साथियों आपको सभी विद्यार्थियों के जो एसएस की एंट्री है वो प्रत्येक कक्षा की जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई है उसे फॉलो करते हुए आपको एसएस में जो विद्यार्थियों के ग्रेडिंग आई है वो ग्रेडिंग आपको ऑनलाइन करनी है। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि जैसे आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।